हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, और थिंकर कौन है आपके सामने? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर के बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं ये। सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैक्स वेबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बेस है। अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना तो फिर आप सोशोलॉजी को पढ़ ही नहीं सकते आगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रणेता हैं समाजशास्त्र के जिनके बारे में आप पढ़े बिना समाजशास्त्र में और आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 3 पिलर्स माने जाते हैं सोशोलॉजी में, और 3 पिलर्स में से एक आपके मैक्स वेबर है। ठीक है, समाजशास्त्र के प्रणेता हैं, पायनियर ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। मैक्स वेबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं और कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, और उनमें से कौन ऐसी बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो नेट जेआरएफ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सोशोलॉजी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपको मैंने बताया ना, जैसे कि इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका सोशोलॉजी फिर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आप इसमें रेड से टाइप देखोगे, जितनी भी रेड से टाइप्ड हैं, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि ज़्यादा एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर का बर्थ ईयर है 1864 और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं और डेथ ईयर है 1920। ठीक है, इनके कुछ रिसर्च पेपर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। पहला रिसर्च पेपर लिखा हुआ है आपका अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, 1889 में लिखा। मध्य युगीन व्यापारिक संगठनों के लिए योगदान, 1889 में। ठीक है, आगे ईयर नहीं लिखा हुआ है, वो 1889 है। ठीक है, ये इन्होंने पीएचडी के लिए लिखा था। देन नेक्स्ट है एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, 1892। ठीक है, रोमन के खेतिहर इतिहास तथा सार्वजनिक और व्यक्ति कानून के लिए इसका महत्व। ठीक है, 1892। कुछ बुक्स देख लेते हैं, इनकी सारी बुक्स लगभग इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक देख रहे हो आप, स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंस। द नेक्स्ट बुक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रेड से है तो इसका मतलब ये ज़्यादा आता रहता है। देन रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री, 1891 में लिखी। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है ये। कई सारे दुनिया भर के इन्होंने धर्मों का अध्ययन किया और उसके बाद उन धर्मों का सार निकाला और उसका कैपिटलिज्म से रिलेशन इन्होंने बताया इस बुक में। इसके अलावा कैपिटलिज्म को कैल्विनिज्म भी कहा जाता है ना, पूंजीवाद को काल्विनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। द रिलीजन ऑफ चाइना, नेक्स्ट बुक, 1916 में। और द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 to 17। देन एंशियंट जुडाइज्म, 1917 to 1919। द नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1921। फिर नेक्स्ट बुक है आपकी द सिटी, 1922। इसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, नौकरशाही के बारे में। देन नेक्स्ट बुक इज सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1922। देन नेक्स्ट बुक इज जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, 1923। लास्ट सेकेंड बुक इज द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, 1949। Then last book is the National Foundation of Music, 1958। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट्स इनके मैक्स वेबर है, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट है इनका सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। ठीक है, या थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, या सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 4 टाइप्स के सोशल एक्शंस बताए हैं। देन नेक्स्ट इज वर्स्टहैन, या व्याख्यात्मक बोध पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी है ये एक टाइप की। ठीक है,
चीज़ों को कैसे हमें जानना है, कैसे चीज़ों की स्टडी करनी है, उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, जैसे अभी तक पॉजिटिविज़्म चल रहा था, ऑगस्ट कॉन ने कहा जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने इन पॉजिटिविज़्म का विरोध किया मैक्स वेबर ने, और कहा कि नहीं, हमें वर्स्टहैन या व्याख्यात्मक बोध पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। चीज़ें जिस कॉन्टेक्स्ट में हुई हैं, हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी है थ्योरी। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करने चाहते हैं तो उसका एक आइडियल टाइप हम पहले उसको ओवरऑल स्टडी करके, जैसे हम रिव्यू करते हैं ना, रिव्यू करके हम उसका एक आइडियल टाइप बना लेते हैं, फिर उसी से कंपेयर करके अदर स्टडीज़ फिर उसी को करते हैं। तो मतलब आइडियल टाइप इन्होंने दिया अपनी तरफ से, और इनकी खासियत यह है कि आइडियल टाइप और वर्स्टहैन इन्होंने दिया, इसके थ्रू इन्होंने लोगों को बताया कि चीज़ों की स्टडी हमें कैसे करनी चाहिए, और ख़ास बात ये कि इन्होंने अपनी स्टडीज़ में इसको अप्लाई भी किया। ठीक है, इन्होंने जो स्टडीज़ की हैं ब्यूरोक्रेसी वगैरह और पूंजीवाद के ऊपर, ठीक है, कैपिटलिज्म के ऊपर, ये सारी स्टडीज़ में इन्होंने इन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करके दिखाया है। जैसे ऑगस्ट कॉन थे तो उन्होंने पॉजिटिविज़्म दिया, बट आप उनकी स्टडीज़ देखोगे, ठीक है, उसमें इन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल करके नहीं दिखाया। उसके बाद जब टर्खाइम पॉजिटिविज़्म का यूज़ करते हैं तो उन्होंने उसका, वैसे वो पॉजिटिविस्ट ही हैं इमाइल दरखाइम, बट वो बताते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं इस मेथड को यूज़ करने में। ठीक है, देन नेक्स्ट है पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति एवं सत्ता। ठीक है, देन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद के सार। देन नेक्स्ट है वैल्यू फ्री सोशोलॉजी, मूल्य रहित समाजशास्त्र की अवधारणा। देखिए, इन्होंने कहा कि एक जो सोशोलॉजिस्ट है उसको अपने तरीके से स्टडी करनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा, आप चीज़ों को वैल्यू फ्री होकर ही स्टडी करोगे। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन के भी बारे में बताया, संस्तरण के बारे में। ठीक है, ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, रैशनैलिटी के बारे में भी बताया, युक्तिपूर्णता। इसके अलावा आयरन केज के बारे में भी बताया। ठीक है, आयरन केज युक्तिपूर्णता से ही संबंधित है, ब्यूरोक्रेसी भी युक्तिपूर्णता से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज जो है वो युक्तिपूर्ण समाज है। ठीक, आयरन केज के बारे में जब ये बताते हैं तो हमें लगता है, हमें दिखाई देगा कि ये एक पैसिमिस्टिक सोशोलॉजिस्ट है, एक निराशावादी समाजशास्त्री हैं जिन्हें कभी सुधार की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आप जब कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो तो वो बताते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वहारा वर्ग है उसका शासन होगा, तो इस तरीके से वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी। बट यहाँ पे पैसिमिस्टिक दिखाई देते हैं मैक्स वेबर, निराशावादी। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी, और तो आज हम यहीं तक बात करते हैं इनके बारे में, और इनकी कोई थ्योरी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।